पवई नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर खेत, बीच में तालाब और गांव के बाहर एक घना और बेहद डरावना पेड़ था। उस पेड़ में बड़ी बड़ी शाखाएं थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ में रात को एक चुड़ैल का बसेरा है। लोग दावा करते थे कि वहां से आधी रात को कंगनों की खनक और औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। कई बार वहां से गुजरने वाले मुसाफिर गायब भी हो चुके हैं। उसी गांव में एक अमित नाम का नौजवान रहता था। वो ये सब बातें नहीं मानता था। तभी अमित ने बोला, अरे ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती है। मैं जाकर देखूंगा उस पेड़ पर क्या है। गांव वाले डर गए। तभी एक बुजुर्ग बोला, अरे नहीं बेटा, वहाँ मत जाना, तुम्हें पता नहीं है वहाँ से कितने लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन अमित नहीं माना और रात के ठीक 12 बजे अमित लालटेन लेकर पीपल की ओर गया। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। पत्ते खड़क रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसने पेड़ की डाली पर एक सफेद साड़ी पहनी चुड़ैल देखी। वह देखने में बहुत ही डरावनी थी। तभी उस चुड़ैल ने अमित को देखा और बोली, आ गया तू? कब से इंतजार कर रही थी किसी नौजवान का। आ मेरे पास आ। अमित का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अमित बोला, नहीं, मुझे जाने दो, आखिर तुम लोगों को क्यों मार रही हो? तभी उस चुड़ैल ने अपनी कहानी अमित को सुनाई। मैं रूपा हूँ, इसी गांव में रहती थी, लेकिन जमींदार की हवस ने मुझे मौत के घाट उतार दिया और इसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तभी से मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं भी शादी करके अपना घर परिवार बसाऊं, लेकिन हो नहीं पाया। तभी से जो भी इधर नौजवान आता है उससे शादी करके उसे मार डालती हूँ। अमित कांपते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तू नौजवान है और कुंवारा भी, आ और मेरी मांग। तभी अमित के मन में एक योजना आई। उसने डरते डरते कहा, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे एक दिन दो सोचने के लिए। चुड़ैल की आंखें लाल हो गई और बोली, ठीक है, तुझे एक दिन का टाइम देती हूँ, पर भागने की कोशिश मत करना। अगर भागा तो वहीं आकर तुझे मार डालूंगी। इतना कहकर वह हवा में गायब हो गई। अमित भागकर घर आया और सबको किस्सा सुनाया। पूरा गांव कांप उठा। पंडित जी ने कहा, यह आत्मा अधूरी इच्छा में बंधी हुई है। इसे खत्म करने के लिए पवित्र अग्नि और मंत्रों का उच्चारण करना होगा। लेकिन कई गांव वाले डरकर बोले, अरे नहीं नहीं, अगर चुड़ैल नाराज हो गई तो सबको मार डालेगी। गांव में दहशत फैल गई। तभी अमित की बहन रीना बोली, भैया को बचाने का कोई रास्ता जरूर होगा। मैं चुड़ैल का सामना करूंगी। अगली रात अचानक गांव में धुंध सा फैल गया। चुड़ैल पूरे गांव के बीच प्रकट हुई और बोली, कहाँ है मेरा दूल्हा? उसे मेरे पास लाओ, वरना सबको मार डालूंगी। लोग डर गए। रीना घर से निकली और हाथ में जलता हुआ दीप लेकर बोली, अगर तुझे दूल्हा चाहिए तो पहले मुझे पार करना होगा। चुड़ैल जोर से हंसी। तू एक लड़की होकर मुझसे भिड़ेगी। रीना ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं अपने भाई की जान बचाऊंगी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। रीना ने जलता हुआ दीप चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया, जिससे चुड़ैल को आग ने जकड़ लिया। चुड़ैल दर्द से चीख पड़ी। फिर रीना ने खड़े होकर त्रिशूल से वार किया। चुड़ैल का शरीर जलकर गायब हो गया। पूरे गांव ने राहत की सांस ली।